हे गाइस, वेलकम बैक टू राम चौधरी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी का एक सबसे ज़्यादा जो सवाल आप पूछ रहे थे, उस सवाल का जवाब मैंने अपने सीनियर से पूछा ताकि क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप आगे भी बहुत यानी हायर स्टडीज़ करेंगे, यानी कि सपोज करो किसी ने बीए कर रखा है तो वो एमए करेंगे या फिर कोई टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे या फिर कोई बीएड या एमएड करेंगे। अंडरस्टैंड? तो आने वाले एग्जाम्स में आप जो फॉर्म भरेंगे, क्या उसकी जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है या फिर आपका मन आया फॉर्म भरने का तो आपने फॉर्म भर दिया। और आपका जो सबसे ज़्यादा सवाल था कि सर हमारे आने वाले यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, क्या उनमें हम अपीयर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा जो सवाल था आपका वो ये था कि सर जो छुट्टियाँ हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्या वो मिल पाती हैं या फिर नहीं मिल पाती हैं। तो देखिएगा, मैंने इन सभी सवालों का जवाब आपसे उनसे पूछा था, तो मैं उनके जो जवाब मुझे मिले थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा ये सवाल था कि सर आने वाला यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और हम सभी जो उसमें अपीयर होंगे, क्या हमें छुट्टी मिल सकती है। तो उनका कहना ये था कि देखिएगा, जितने भी आपने फॉर्म भर दिए हैं और उनका आने वाला एग्ज़ाम है, तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो उस एडमिट कार्ड की जो है फ़ोटोकॉपी आप लेके आइएगा और वो जेलर साहब या फिर सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको आप दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। तो उनके द्वारा कहा गया कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी दे दी जाएगी। अगर 1% की तो कहा नहीं जा सकता, बाकी मैं बोलूँगा 99% आपको जो है छुट्टी मिल जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कोई भी देखिएगा, अगर एक परिस्थिति हो तो वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर जाहिर है कि मैक्सिमम हर कोई ये सोचते हैं कि यार इन्होंने तैयारी किया होगा और इनका अगर एग्ज़ाम ये नहीं दे पाते तो जाहिर है कि ये एक थोड़ा सा जो है गलत बात होगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए छुट्टियाँ मिल जाती हैं, बिल्कुल भी आप चिंता मत करेगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आसानी से छुट्टी मिलती है, किसी का कोई भी दबाव नहीं होता। आप अपने सीनियर से जाकर के डिप्टी जेलर साहब या फिर सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली उनके सामने जाकर के अपने एडमिट कार्ड को दिखाइए, आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है? तो कोई भी जेल हो, जहाँ तक जो मुझे सूचना मिली है, कोई भी हो, कहीं भी हो, आपको छुट्टी मिल जाती है आपके पढ़ाई के लिए, पेपर के लिए। अच्छा, एक सवाल और है, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि सर जितने भी हम जो फॉर्म भरने वाले हैं आगे इन फ्यूचर, तो क्या उनका क्या भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो हाँ, उसके लिए एक कंडीशन है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरना चाहें, एमए का भरना चाहें, बीएड का भरना चाहें या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम का फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले आप बता दीजिएगा अपने सीनियर को, जेलर साहब को, कि सर इस तरह से मेरा आने वाला एग्ज़ाम है, एमए का, बीएड का या फिर जो है टेट है, पीजीटी है, जो भी है, या एसएससी जीडी है या फिर आने वाला यूपी जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। अंडरस्टैंड? तो वो सभी जब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो उनको बता करके भरे जाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले अरेंजमेंट कर दिया जाएगा कि हाँ, इनका हमें पहले से पता था, ये आप जो है ये एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। देखिए, यहाँ ज्वाइन होने से पहले आपने कितने फॉर्म भरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जस्ट एडमिट कार्ड आएगा, दिखा दीजिएगा, छुट्टी मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, एक सवाल और मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप सभी ना कोविड-19 से बचाव के लिए आप अपना वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा, पहला डोज और दूसरा डोज। तो जिन्होंने पहला लगवा लिया है, दूसरा उनका जो है डेट आ गया है, तो जाहिर है कि वो अपना वैक्सीनेशन जो वो ज़रूर करवा करके आएँ। और ये जो वैक्सीनेशन है वो आपके बहुत फ़ायदेमंद है। पता है कैसे? वो ऐसे कि देखिएगा, आपको मैं बता दूं, जब भी ये ट्रेनिंग होगा आपका 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, लखनऊ में जो ट्रेनिंग होने वाला है, वहां पर यह है कि आपका कोविड-19 के दोनों डोज लगे हुए होने चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो आपको जब अगला रोस्टर आएगा 45 दिन के बाद का जो नया ट्रेनिंग शेड्यूल जारी होगा, सेकेंड फेज, तो उसमें आपको जो है बुला लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर पर आपके दोनों डोज जो है वो वैक्सीनेट आप होना जरूरी है। दोनों जो वैक्सीन है, पहली और दूसरी, वो जो है लगी होनी चाहिए, तभी आप जो है आपका ट्रेनिंग के लिए आपको बुलावा पत्र भेजा जाएगा और वहीं पर ये बोल दिया जाएगा कि हाँ, इनके दोनों डोज हैं, मतलब ये एलिजिबल हैं ट्रेनिंग के लिए। मेरे जो है वो दोनों डोज जो है वो कंप्लीट है, तो मैं बिल्कुल, उनके द्वारा कहा गया है कि आपको जो है वो आप एलिजिबल हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो वैक्सीन है दोनों का आप लगवा लीजिएगा। कोई भी फॉर्म हो जो आपने भर दिया हो और छुट्टी अगर चाहिए आपको और वो पेपर देने जाना है, तो आप बता दीजिएगा, सर ऐसा है, मेरा जो जनपद है वो बहुत दूर है, मतलब 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, कितना भी हो,
आपको लगता है एक दिन का, तो बताइएगा कि सर आने जाने में पूरा जो भी आपको, भाई आने जाने में भी तो वक्त लगता है ना, और एग्जाम के सेंटर पर भी पहुंचने में लगता है। तो ये सब जब आप कैलकुलेट करके बताएंगे तो आपकी ही छुट्टियों में से आपको छुट्टी दे दी जाएगी, तो परेशान नहीं होना आपको। और मैं बता दूं कि आज से या फिर कल से जो है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए जो हिंदी है उसकी तैयारी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूर लेकर के आया करूंगा। और आप सभी से जो है गुजारिश रहेगा कि यदि आप हमारे इस विभाग में आना चाहते हैं, आप पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, किसी भी राज्य की वो वर्दी हो क्यों ना हो, लेकिन पुलिस मतलब पुलिस, तो अगर उन सभी चीज़ों के लिए आप तत्पर हैं और आपका एक जुनून है कि सर मुझे सच में इस बार जो है वो पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी सब इंस्पेक्टर की वर्दी चाहिए, तो सर देखो आपके अंदर पागलपन वर्ड जो है कई बार सुना होगा, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए ये शब्द होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिएगा, मैं आपको एक शेड्यूल बताऊँगा। जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया था, आपको मैं बता दूँ, मार्केट के अंदर ना ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बचा था जिसको मैंने ना लगा लिया हो। हिंदी के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको मैंने नहीं लगा लिया हो। अब जाहिर है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी देखिए, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे ना, मतलब आपको पता होना चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जाए ना वो सब आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपसे सवाल जवाब किया करूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाया करूंगा। तो ज़रूर उस क्लास को ज़रूर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक, यानी कि जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन तक मैं कंसिस्टेंटली आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। और इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा अपने सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जाहिर है उसके लिए समर्पण का होना बड़ा ज़रूरी है। और यदि आप सच में एक तैयारी कर रहे हैं तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तैयारी के बीच में कोई दूसरी चीज़ ना आ जाए ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाए। बस यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट पॉइंट, कि डिस्ट्रैक्शन की वजहें बहुत सारी होती हैं जो आपको अपने इरादे से बिल्कुल दूर कर देंगी। मुझे लगता है कि उन सभी का समय अभी नहीं है, तो बस उन चीज़ों से आप थोड़ा बचे रहिएगा, तैयारी करिएगा। यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूंगा और मैं ज़रूर रीड करूंगा। बहुत सारे कमेंट और हैं, बिकॉज अब देखो काफ़ी शाम हो गई, अभी मुझे बाहर थोड़ा खाना वाना खाने के लिए जाना है, इसके बाद मैं ड्यूटी पर जाऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें बाहर जो है वो गाड़ी में घूमने का मौका मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है सर। देखिएगा, जब भी कोई कैदी बीमार हो जाते हैं तो कौन ले जाएंगे उनको? आप ही तो उनकी सिक्योरिटी हो, जेल वार्डर ही तो होगा भैया। तो जेल वार्डर जो है वो एम्बुलेंस में जो है जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और उनकी जो है वो देखरेख करते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर आपको तैनात रहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा है, सभी लोग जो भी जाहिर है कि जिनको वो भेजते हैं वो भेज देते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। बाहर भी जाने का मौका मिलता है, अपना ड्यूटी जो है वो दीजिएगा। और अगर कोई भी जानकारी रहेगा तो मैं बताऊंगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बाहर भी आप जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जो है ड्यूटी लगती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की। और यार देखिएगा, नोटिफिकेशन में दे रखा है क्या क्या ड्यूटी होती है, तो उनको भी आप देख करके समझ सकते हैं। बस चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई लिखाई करिएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, इरादा सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। थैंक यू।